क्या आप भी सिंचाई के लिए बारिश या दूसरों के पंप पर निर्भर हैं? तो अब चिंता छोड़िए। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत अब आपको मध्यम गहरे नलकूप लगाने के लिए मिल रही है 2,57,000 तक की भारी सब्सिडी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.5 लाख से ज्यादा की मदद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 300 मीटर वाला ये कौन सा नियम है जिसकी वजह से आधे से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पात्रता, ऑनलाइन आवेदन और सब्सिडी का पूरा गणित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह योजना किन क्षेत्रों के लिए है। यह उन इलाकों के लिए है इसमें पानी का स्तर होता है 100 फीट से 200 फीट, मीटर में बात करें 31 मीटर से 60 मीटर। यह मध्यम गहराई नलकूप के लिए। इसमें क्या करेगा, बोरिंग का जो साइज होगा 175 से 50 या 200 से 50। 175 मतलब इसकी जो मोटाई होगी ये वाली बाहर की, ये होगी 7 इंच या 8 इंच। और इसके अंदर जो ये पाइप होगा जिससे पानी आएगा वो होगा आपका 6 इंच, मतलब 6 इंच। इस पर आपके जो पंप लगेंगे वो लगेंगे आपका 5 HP, 7.5 HP या 10 HP का पंप लग सकता है। सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST सभी वर्ग के किसान इसके लिए पात्र हैं। लाभ लिया तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप डिफॉल्टर हैं तो नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उस पैसे की जो सरकार आपकी मदद के लिए देगी। टोटल सब्सिडी लगभग 2,57,000 रुपये है, जो इस तरह से बटी हुई है कि जो पाइप होगा जल वितरण के लिए वो 14,000 अधिकतम मैक्सिमम 14,000 पाइप के लिए मिलेंगे। बिजली कनेक्शन यदि आपको ज़रूरत है तो 86,000 मिलेंगे। और बोरिंग का जो कार्य है उसके लिए आपको 1,75,000 रुपये मिलेंगे। मतलब टोटल सब्सिडी हो गई आपको 2,57,000 तक कुल सहायता मिलेगी। इसके अलावा आप यदि ड्रिप या स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करते हैं तो उद्यान विभाग से भी आपको एक और भारी छूट मिलेगी। तो मतलब क्या है कि यदि आप उद्यान विभाग से ड्रिप या स्प्रिंकल सब्सिडी ले सकते हैं, लघु सिंचाई योजना से नलकूप बोरिंग की सब्सिडी ले सकते हैं, और PM कुसुम से फ्री सोलर एनर्जी वाली सब्सिडी ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या, यदि आप इन तीनों सरकारी योजनाओं को मिलाते हैं तो आपको न बिजली का बिल देना होगा, न पानी बर्बाद होगा, और पूरी प्रणाली पर भारी सरकारी छूट मिल जाएगी आपको। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यूपी फ्री बोरिंग योजना है 2026 में स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको आवेदन करना है। यूपी फ्री बोरिंग के लिए आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, MYUPonline.in पे। उसके बाद आपके सामने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जो वेबसाइट है खुल के आएगी। इसमें आपने क्या कर, यहाँ पे आपको होम के बगल में आवेदक यूज़र मिलेगा, तो अपने नए आवेदन में क्लिक कर लेना है। आवेदक का खाता बनाना होगा, आवेदक का नाम दर्ज करना है, फिर आधार संख्या, फिर आधार संख्या को दोबारा से कंफर्म कर रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल ID दर्ज करना है, अपना एक पासवर्ड बना लें, फिर उस पासवर्ड को कंफर्म कर लें, फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद कैप्चा जो कोड होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो सारी जानकारी भरने के बाद कैप्चा कोड भर ले और खाता बनाए पर क्लिक करें। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, रजिस्टर्ड हो चुका है, फॉर्म फिल कर ले, तो फॉर्म फिल पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे विकल्प मिलेंगे, तो योजना का नाम आपके उथले नलकूप जो 31 मीटर तक है, मध्यम गहरे जो 31 से 60 मीटर तक है, या 100 से 200 फीट है, मध्यम गहरे में आता है, गहरे नलकूप, पेशेंट वाटर हाउस और ब्लास्ट नलकूप, इनमें से आपने कर दिया मध्यम गहरे नलकूप में हमने चयन कर दिया है। उसके आवेदक का नाम भर दिया, आवेदक के पिता का नाम, उसके बाद जाति सेलेक्ट करनी है, पुरुष सेलेक्ट कर लिया, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, राशन कार्ड, परिवार ID संख्या को आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद गाँव, पता, जिला आपका चयन करना है, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम पंचायत, माजरा, खसरा नंबर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद आपको खसरा खतौनी की प्रतिलिपि का अपलोड कर लेना है, जो कि 200 KB से कम हो, फोटो के रूप में JPEG कर लें। और जो आवेदन करना चाहे उस लाभार्थी की फ़ोटो होनी का अपलोड कर ले, भी 100 KB से ज़्यादा बड़ी ना हो। आधार की कॉपी भी आपको डालना है, डिजिटल हस्ताक्षर आपको किसी कागज़ में साइन करके इसे अपलोड कर लेना है। उसके आपने बैंक की आपको डिटेल डालनी है, उसका IFSC कोड डालना है, उसका बैंक खाता संख्या और बैंक की पासबुक की फ़ोटो ले लेनी, जहाँ पे आपकी सारी ये डिटेल हो, IFSC कोड और बैंक का नाम और खाता संख्या हो। उसके बाद आपके पास कितनी सिंचाई होती है, हेक्टेयर में कितनी सिंचाई आपके पास, जैसे आपके पास 4 हेक्टेयर है तो सिंचाई हेतु उपलब्ध भूमि हेक्टेयर में, अन्य भूमि कितनी है, किसान की कौन सी श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे हम लघु किसान की बात करते हैं। सीमांत के पास 2.5 बीघा तक होती है, 2.5 एकड़ तक होती है, इसलिए इस वाली योजना में न करके दूसरी योजना में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लघु किसान की सिलेक्ट कर लेंगे। बोरिंग की व्यवस्था सोलर वाली है, पंप सेट है, विद्युत वाली इलेक्ट्रिक है या सोलर है, ये हमने ये PM कुसुम में और सोलर है तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो
उसके बाद पाइपलाइन कितने मीटर इतने एमएम में चाहिए, 90 एमएम में चाहिए, 110 एमएम में, उसका डीडी जो आपने चालान बनाया है उसका डेट और डीडी की कॉपी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और ये सारी इसकी टर्म्स कंडीशन है। उसके बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे जो अपलोड किया है, और लास्ट में मेरे द्वारा सभी सूचनाएं सही हैं इसके दोनों क्लिक कर ले और इसे सेव कर ले। तो किसान भाइयों, 2026 में खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकारी मदद का लाभ जरूर उठाएं, और ध्यान रहे आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य होंगे। और अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में अपना जिला बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसान ग्रुप में इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।